Thank you, Jesus. Robo sokore batakaraba. Thank you, Holy Spirit. Robo sotokomaba. Me sekere betakarama sotokoraba. Thank you, Jesus. एक वचन आज हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है, अगर पैसों की दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, तो एक मसीह के जीवन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो कहीं हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। चलो उसको हम देखते हैं आज। तो हम किताब खोलेंगे मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 से यहोवा ने ऐसा कहा हुआ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। परमेश्वर यहोवा के वचन से हटते आए हो। वचन ही परमेश्वर की विधियां हैं, वही प्रॉमिसेस हैं। अगर हम उनसे हटते हैं तो देखिए क्या परेशानी दिक्कतें आती है। ये हर वचन के लिए जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वचन किसी न किसी ब्लेसिंग को हमारे जीवन पे लेके आता है। अब ऐसे लिखा हुआ है, और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। अब क्या बोला परमेश्वर ने? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। यहोवा क्या कह रहा है? हम उसको धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं? देखो देखिए, अब आगे लिखा हुआ है, तो अभी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। माय गॉड, यहोवा को लूटना भी बोला हुआ है यहाँ पर। आगे लिखा हुआ 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। 10वां अंश, वो अंश 10वां जो हम परमेश्वर को नहीं दे रहे। हो सकता है बहुत सारी परेशानी स्थिति हमारे घर में हो, इसलिए हम ना दे पा रहे हैं। हो सकता है हम 10,000 रुपये कमाते हो, 10% के हिसाब से 1,000 रुपये बनता है, हम नहीं दे पा रहे होगा। मे भी लोन हो, कर्ज हो, बच्चों की फ़ीस का पैसा देना हो, स्कूल की पढ़ाई का भी होता है, कोचिंग का भी होता है। लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आई हैं, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, एक स्त्री जिसने एक दमड़ी डाली थी, यीशु मसीह ने बोला तू धन्य है, क्योंकि उसने अपने घर से सबसे ज़्यादा डाला। अगर आपकी इनकम 1,000 रुपये की है तो 10% के हिसाब से आपका 100 रुपये बनता है। आप जिस कलीसिया, जिस चर्च, जिस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हो, आपका अधिकार है, ये आपको कमांडमेंट है, यीशु की ओर से कमांड किया गया है कि आपको वो पैसा देने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं देंगे तो देखिए, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो फिर दुष्ट आत्मा प्रवेश करता है और उन वचनों के खिलाफ काम करता है। अगर आज आप ये सोच रहे हो मुझे स्कूल की फ़ीस देनी है, बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, ट्यूशन की, घर का खाना लाना, राशन लाना है, मोबाइल का रिचार्ज कराना है, आने जाने खर्चा देना है, इन सब के बाद अगर मुझे कुछ बचेगा तो मैं यहोवा को दूंगा और आपको कभी नहीं बचने वाला। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, ना परमेश्वर ऐसा चाहता, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा आपके घर में उस वक्त कार्य करेगा वो आपके पैसों को कभी भी बचने नहीं देगा। वो जानता है अगर इसने दिया तो पता है परमेश्वर क्या करेगा। सुनो, इसी का 10वां क्या कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। यहोवा कहता मुझे परखो ऐसा करके, देखो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। क्या लिखा? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। यानी कि अगर अब यहोवा का 10वां अंश नहीं देते तो एक नाशवान करने वाली चीज़ यानी दुष्ट आत्मा हमारे पीछे लग जाएगा, जो हमको कभी भी उन्नति नहीं करने देगा, ना बढ़ने देगा। लेकिन अगर हम इस 10वां अंश को ईमानदारी से शुरू करते हैं और देते हैं यहोवा के भवन में, ताकि उसके घर में किसी चीज़ की कमी न रहे, तो कोई परेशानी नहीं आने वाली। स्वर्ग के झरोखे यहोवा खोल देगा। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अगर आप चाहते हो जिन बिलों को अभी आप पे कर रहे हो वो आपके पेंडिंग ना रहें, अगर आप चाहते हो बच्चे आपके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें, परेशानी दिक्कत ना हो, अच्छे से अच्छी कोचिंग में जाएं और उनका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों का अपना फ्यूचर अच्छा स्टेबल करना चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है, बिल्कुल वो चाहता है कि हम बहुत अच्छी तरह से रहें, जिएँ, हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि उसने यीशु मसीह को भेजा है बहुयात का जीवन देने के लिए। अगर आज वो जीवन हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन करें। फिर से मैं एक वचन पढ़ूंगा 11 ऐसी का, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा।
हमारे घर की इनकम को कोई नष्ट कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई बर्बाद कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पैसा निकाल रहा है। हो सकता है हमारा बिजनेस ना चल पा रहा हो, हमारी दुकान में सही तरीके से इनकम ना हो रही हो, कस्टमर ना आ रहा हो, ऑफिस में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर हम इस 10वां अंश की चोरी नहीं करेंगे, यहोवा के घर की चोरी नहीं करेंगे, उसका अधिकार है। और याद रखो, अगर हम बैंक में अकाउंट में पैसा रखते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि बैंक कुछ हमको ब्याज वगैरह दे दे। 2-3% यही सोचता है, कोई LIC में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, इसलिए कि पैसे से पैसा बने। यहोवा यही कहना चाहता। अब हमारा समय वक्त आ गया, हम यहोवा में इन्वेस्ट कर दें पैसा, जहाँ पर पूरी सुरक्षा, पूरी गारंटी है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यहोवा कहता 100 टाइम्स मोर दूंगा, 100 बार। 1000 रुपये दोगे तो 1 लाख रुपये तुम्हें दूंगा। यहोवा कहता रिटर्न करूंगा। कब? जब आप दोगे। जब आप दोगे नहीं तो कैसे रिटर्न करेगा? परमेश्वर कहता है जिसने मुझे नहीं देखा वो धन्य है। अगर आप ये सोचो परमेश्वर आपके सामने खड़ा होकर के बोले तब आप करोगे, तो फिर तो ट्रस्ट ही नहीं आपको यहोवा पे। LIC का एक एजेंट, किसी भी बीमा कंपनी का एक एजेंट आपके पास आ जाए, आपके पास बोले कि ये स्कीम है, आप इतना इन्वेस्ट करो, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, 15 साल 10 साल तक करो, उसके बाद आपको इतना रिटर्न वापस मिलेगा। क्या हुआ अगर रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, कोई दिक्कत परेशानी हो गई, तो आपको उतना भी नहीं मिलेगा, आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेगा। लेकिन यहोवा में ऐसा नहीं, ना रिसेशन आती है, ना मंदी आएगी, कोई परेशानी दिक्कत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ का करता है। भजन संहिता में क्या बोला यहोवा ने कि तुम मुझे क्या चढ़ाओगे, तुम मुझे क्या दे सकते हो, मैं भूखा थोड़ी नहीं हूँ। पृथ्वी में और जो कुछ पृथ्वी में है, पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है वो सब मेरा है, सब यहोवा का है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हर एक तकलीफ को तोड़ दें, भैया नहीं कह रहा हूँ कि दान देने के बाद आपके घर में चंगाई, हीलिंग आ जाएगी, उसके लिए तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि यहोवा कहता है धर्मी जीवन जी, तेरे खाने पानी को आशीष करूंगा, बीमारी को निकालूंगा। तो बीमारी निकालने के लिए यहोवा ने वचन बोला है धर्मी जीवन जी। कहता है धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, उसकी किरणों से तुम्हारे घर में पैसा नहीं आएगा, तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन यहोवा यहाँ जो कहता है ना, मैं अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, परखो भाइयों बहनों, परखो उसे। ये 10वां अंश देना शुरू करो, परखो उसे। ये आपके फ़ायदे के लिए, आपकी उन्नति के लिए। ये नहीं कि आपका 10वां अंश 1000 बनना है, 10,000 बनना, 50,000 बनना तो चर्च की उन्नति होगी, वो तो होगी, बट आपकी उन्नति होगी। अगर आप चाहते हो आज 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000 की इनकम सैलरी पे पहुँचो, तो प्लीज़ स्टार्ट दिस। रेमबो सोखरामते के बे सकला बो तो खबरा भू खामा से थकले। थैंक यू होली स्पिरिट, आप स्टार्ट करो। ये आपके जीवन पे वर्षा करेगा यहोवा, वर्षा करेगा। ये नहीं कि आशीष देगा, आशीष की वर्षा करेगा। जब बारिश होती है ना तो बल्कि में होती है। ऐसा नहीं कि मेरी छत में, मेरे घर के ऊपर बारिश होने, जब बारिश होती है तो फिर पूरे मोहल्ले, पूरे शहर, पूरे राज्य में दिखता है। जब आपके ऊपर बारिश करेगा ना वो, तो पूरा शहर, पूरा गांव, आपका मोहल्ला, आपका राज्य, देश आपको देखेंगे बढ़ता हुआ। वो लोग जो अभी आपको बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, वो लोग जो आज बोलते हैं तुम्हारे पास इस चीज़ की कमी, ये दिक्कत, यहोवा कहता है किसी चीज़ की कमी नहीं, वो तुमको बढ़ता हुआ देखेंगे। वचन क्या कहता, मैंने तुमको सिर ठहराया है। अगर तुम यहोवा की बात जो होते हो, तुम लज्जित नहीं होगे, घबराइए मत, लज्जित नहीं होंगे। ये 10वां अंश देना शुरू करो। घर में जो कमी है ना आपकी, सारी भर जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहोवा कहता है सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यहोवा के भवन में कमी न रहे। आपके घर में कमी नहीं होगी, आपके जीवन पे कमी नहीं होगी, आपके आने वाली संतानों के जीवन पे कमी नहीं होगी, अगर आप 10वां अंश देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा देंगे तो यहोवा आपको ज़्यादा देगी। ये इन्वेस्ट है, आपको 10% हर मंथ आपकी इनकम का इन्वेस्ट करना है। जब हम 10% इन्वेस्ट करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 30,000 रुपये अगर आपकी सैलरी, तो 3,000 आपको इन्वेस्ट करना है। 27,000 में आपको खर्च चलाना पाती है। एक बात याद रखिएगा, यहोवा आपको भूखा नहीं रखेगा। अगर आप ये सोचें मेरे घर का खर्चा 31,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी आ रही है, मैं 3,000 रुपये निकाल दूंगा तो 4,000 रुपये माइनस में हो, यहोवा आपको भूखा नहीं रखेगा। उसका वचन कहता है कि जब तुम्हारे धरती में जो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम उनसे रोटी मांगो तो तुम्हें रोटी देंगे, पत्थर नहीं देंगे। मछली मांगो तो मछली देंगे, सांप नहीं देंगे। तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा अच्छी अच्छी वस्तुएं? यहोवा ने हमको अपनी महिमा के लिए बनाया। अगर आप दुखी हो तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, इसीलिए यीशु मसीह जगत में आया
कि हमारे जीवन से दुख को निकाल फेंके और पाप से आज़ाद करे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। सब कुछ घूम फिर के आता परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद करना, अगर आप खुश हो तो उसका धन्यवाद करोगे, तकलीफ नहीं आने देगा। क्योंकि जब हम मरने के बाद भी ये जब स्वर्ग पहुँचेंगे, जब यीशु हमको उठा ले जाएंगे कुछ लोगों को जीवित, जब प्रवेश करेंगे स्वर्ग में, तब भी एक ही चीज़ होगी, परमेश्वर की महिमा। आज स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा ही करते हैं, धन्यवाद महिमा। वो उसकी महिमा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि आपको उसकी महिमा करनी है। अगर आप परेशान हो तो आप महिमा नहीं करोगे, किसी का धन्यवाद नहीं करोगे। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आती है, यीशु ने बोला है परेशानी तकलीफ जरूर आएंगी, लेकिन फिर स्वर्ग के झरोखे खोल के अपरंपार बारिश करेगा, आसमान खोल देगा। याद रखिएगा, जब बारिश होती तो आपके घर में नहीं गिरते बूंद। हल्की सी भी बारिश होगी ना तो आसपास के 10 घरों को हिला देता कि यहाँ बारिश हो रही, भाई पानी होगा। जब बारिश होगी ना आपके घर में, जब आशीष उतरेंगी ना, तो आसपास के 2-4 घर वाले तुरंत देख लें भाई परमेश्वर से आशीष दे रहा है। कुछ चीज़ें आप घर में ऐसी आ जाएंगी जिनको आपने कभी सोचा नहीं था। आपने कभी सोचा नहीं होगा इतनी इनकम आपकी बढ़ जाएगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा बच्चे आप कितने अच्छा उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। हर एक बैरियर, हर एक रुकावट परमेश्वर तोड़ देगा, और जो आपके घर में बैठ के आपको बर्बाद करा, परमेश्वर उसको घुड़ा कर देगा, गला दबा के निकाल देगा। उसको कुड़कने की ज़रूरत है। यहोवा कहता है शरीर में नहीं आत्मा में चलो। भाइयों बहनों याद रखना, आत्मा में चलने की ज़रूरत है। हमको जो दिखता नहीं वो एक्चुअल में है। यहाँ पर आपको जो दिख नहीं रहा कि आपकी सैलरी कहाँ जा रहा है, आपका इनकम कहाँ जा रहा है, अननेसेसरी जिन खर्चों की ज़रूरत नहीं वो आपके घर में है, वो सारे खर्चे ख़त्म हो जाएंगे, इनकम आपकी बढ़ जाएगी, और आप जानोगे यहोवा को कैसे उन्नति कर रहे हो। आप जो ताइथ आज 1,000 रुपये दे रहे हो ना, आप ताइथ जाके 10,000 रुपये दोगे एक समय, ताइथ आपका 20,000 रुपये भी हो जाएगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका ताइथ बढ़ेगा। याद रखें, यहोवा को ज़्यादा चाहिए तो आपकी इनकम बढ़ाएगा, क्योंकि उसको महिमा कराने आपकी इनकम बढ़ाएगा। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसका ऑटोमेटिक महिमा धन्यवाद करोगे कि हाँ 10वां दो। बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सोमबोर और खाबा से लेते काबा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका आत्मा के साथ बना रहे, यीशु के नाम से आमीन।